याद कीजिए वह तस्वीर अपने गांव की। हर घर के दरवाजे आंगन में कुआं, हर गांव का अपना तालाब, सिंचाई के लिए खेतों के बीच भी मौजूद कुएं। अरसा ज्यादा नहीं बीता, अब क्या तस्वीर है। कुएं खत्म हो गए, तालाब सूख गए तो खेत बना लिए गए या फिर दूसरे तरह के अतिक्रमण से उस जमीन का अन्न मदों में इस्तेमाल हो रहा है। पहले इन जल स्रोतों के साथ अधिकतर कच्ची जमीन पर जमा हुई बारिश की बूंदें धरती की कोख का जल स्तर बढ़ाती रहती हैं। और हम अपने ही गांव की बात बताएं, जो तालाब थे उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिए, जिसका जैसा रसूख उसका वैसा कब्जा। अब बढ़ते कंक्रीटीकरण के जल रिसाव की इस नैसर्गिक प्रक्रिया को बाधित किया, यानी कि जो कंक्रीटीकरण हुआ है उससे ये सब बाधित हुआ है, लिहाजा भूगर्भ में कम पानी रिस पा रहा है। इसके प्रतिकूल भूगर्भ जल को दोहन कई गुना बढ़ा है, तभी देश के कई जिलों में पानी पाताल में पहुंच चुका है। आंकड़ों के अनुसार भारत अभी भी पानीदार देश है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश की सालाना जल जरूरत 3000 अरब घन मीटर, जबकि देश में हर साल 4000 अरब घन मीटर की बारिश होती है। दिक्कत यह है कि भारत अपनी सालाना बारिश का केवल 8% हिस्सा ही सहेज पाता है, जो दुनिया में सबसे कम है। बढ़ती आबादी की जरूरत और उदार टाउन प्लानिंग नियमों के चलते परंपरागत रूप में बारिश के पानी को सहेजने वाले जल स्रोत खत्म होते चले जा रहे हैं। जल शोधन और रिसाइकलिंग के मामले में भारत की तस्वीर बहुत धुंधली है। करीब 80% घरों में पहुंचने वाला पानी इस्तेमाल के बाद ऐसे ही सीवर में बहा दिया जाता है। इससे ना उसका दोबारा इस्तेमाल हो पाता है और वह प्रदूषित पानी बहकर बड़े जल स्रोतों, नदियों आदि को दूषित करता है। इस मामले में हमें रेगिस्तान में बसे इजराइल से सीख लेनी चाहिए, जो अपनी हर बूंद का बेहतर इस्तेमाल करता है। वह देश इस्तेमाल किए गए पानी का 100% शोधन करता है और 94% को रिसाइकलिंग द्वारा फिर से घरेलू इस्तेमाल में प्रयोग करता है। तो हमें कुछ तो सीखना चाहिए ऐसे देशों से। बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक देश के 81% परिवारों को 40 लीटर पानी मुहैया होता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 18 से 20% घरों में पाइप से जल आपूर्ति की जाती है। ये जल उपलब्धता और आपूर्ति में असंतुलन पैदा करता है। नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार देश के 75% घरों के परिसर में पेयजल उपलब्ध नहीं है। जिन शहरों में पाइप से जलापूर्ति हो रही वह मात्रा बहुत असंतुलित है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर जल आपूर्ति के नियम से ज़्यादा पानी की आपूर्ति की जा रही, जबकि देश के ज़्यादातर शहरों में ये 40 से 50 लीटर के बीच है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए एक दिन उसकी साफ सफाई और पेय संबंधी पानी की मात्रा 25 लीटर होनी चाहिए। इस वैश्विक संस्था के अनुसार इसके अतिरिक्त मुहैया कराया जा रहा पानी एक तरीके से बर्बादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सच है कि एक व्यक्ति को पूरे दिन में 25 लीटर जल से काम चलाना चाहिए। अगर इससे अधिक वो प्रयोग करता तो वो एक बर्बादी है। जल बचा लें और अपने जीवन को भी बचा लें।